जगह जगह पर गांव-गांव के अंदर हमारे बहन भाई ये मैडम जी भी यहाँ पर 40-50 बच्चों को फ्री पढ़ाती हैं। कई गाँव से हमारे पास खबर आ रही है, कई बार हमारे को कई लोगों ने मदद किया है। यदि आपको लग रहा है कि मेरे घर में बहुत सारा बीमारी, परेशानी, समस्या, पैसा रुक नहीं रहा है, भगत सियानों के पास जा रहा है, दुनिया भर का इधर उधर जा रहा है, आप आज अपने मन में ठानिए और अगले संडे को ज़रूर आप अपने परमेश्वर से मन्नत मांगिए। कुछ बच्चों के लिए पेंसिल, कॉपी, कटर, रूल, ये सब कुछ चाहिए। किताब हमारे पास है, कई लोगों ने किताब दिया है, किताब हमारे पास है। तो बच्चे उनके पापा काम करके मर गया, किसी की मम्मी विधवा है, किताब नहीं है, पेंसिल नहीं है, बच्चे तो पढ़ना चाहते हैं और कुछ लोगों को लगा के रखा है, उन लोगों को कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा हम देते हैं जब हमारे पास आता है। बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अभी एक खबर आ रही है गाँव से, बच्चों के पास पढ़ने के लिए कॉपी भी नहीं है। हमने पहले बांटा है लेकिन वो भर गई हैं। तो आ नहीं रहे, आप लोग जरूर परमेश्वर से मन्नत मांगे, परमेश्वर से बोलें आपका कुछ पैसा ये कैसे बच्चों के काम आए, जो बच्चे कुछ ना कुछ पढ़ जाएँ। आप लोग कोई भी आप में से कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा, लेकिन आपको जो पढ़ना नहीं आता तो खुशी महसूस होती है कि दर्द क्या शायद हम पढ़े होते तो सारी बातों को हम पढ़ पाते हैं ना। तो कितना दुख हो रहा है, आप बताइए जब आपको इतना दुख हो रहा है, यदि आज के टाइम के बच्चे अनपढ़ रह गए तो आने वाले 20 साल में 10 साल बाद उनको कितना बुरा लगेगा। और ये दुनिया कैसी है, पूरी डिजिटल दुनिया हो रही है, सब कुछ फ़ोन से, सब कुछ फ़ोन से, सब कुछ ऐसे हो रहा है। तो हमारे पास में करीबन 1500 बच्चे हैं यहाँ से लेके करौली तक, लेकिन आप लोग ऐसा कोशिश करें थोड़ा थोड़ा पैसा निकालें। आप डॉक्टर के पास देते हैं, भगत सियानों के पास देते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, आप एक बार परमेश्वर के लिए दीजिए, वो पैसा बच्चों के काम आए। हालेलुया। तो हम आज आपके बारे में देखेंगे या हम कौन हैं ये हम सीखेंगे और हम समझेंगे। तो मैं समझ सकता हूँ, मैं जानता हूँ। एक वचन हम पढ़ेंगे, पहला पत्रस 2:9। जब मैं पूछूंगा हाँ तो हमें जवाब देना, ना तो ना में जवाब देना। आपस में मत पूछना, मुझसे पूछना आप, ठीक है। तो हम देखें पहला पत्रस 2:9, एक भाई को पढ़िए। और तुम एक चुना हुआ वंश, हाँ, और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। हाँ, रुको। पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। परमेश्वर का जो जन होगा, परमेश्वर का चुना हुआ होगा, वो कैसा होगा? बिगड़ा हुआ, बाका भाषा कैसा होगा, बाका चाल चलन कैसा होगा। एक आदमी जब गांव में घूमता हुआ अलग है, लेकिन जब उसकी पोस्टिंग हो जाती है तो पहले के तरीका से रहता है, तो पोस्टिंग के तरीका से पोस्टिंग के तरीका से रहता है। हालेलुया। तो यहाँ पर दिया तुम चुना हुआ एक वंश। तो मैं जब पूछूंगा तो एक दूसरे के हाथ में देख के सब खड़ा कर देते हैं। मैं यदि पूछूंगा गाँव में से कितने लोग चुने हुए हैं, जो परमेश्वर ने चुने हैं, है ना। और परमेश्वर की निज प्रजा, परमेश्वर की निज प्रजा। तो परमेश्वर के जन कैसे होते हैं? झगड़ा करने वाले, झूठ बोलने वाले और कोई ऐसे किसी के साथ गलत करने वाले नहीं होते हैं। तब परमेश्वर की निज प्रजा, परमेश्वर के निज लोग कैसे होते हैं? तो मैं पूछूंगा परमेश्वर का चुना हुआ वंश कितने लोग हैं? आप खड़ा करिए, परमेश्वर के चुने हुए लोग, परमेश्वर के चुने हुए लोग। हालेलुया। सोच कर देखिए, परमेश्वर के चुने हुए लोग इतने हैं तो ये गांव देहात, गली मोहल्ला, घर घर क्या हो जाएंगे? स्वर्ग हो जाएंगे। हालेलुया। हैं, अब सुनिए परमेश्वर की निज प्रजा का क्या क्या कारण है, क्या है वो उसका। अब दोबारा शुरू करिए। और तुम एक चुना हुआ वंश, पर तुम एक चुना हुआ वंश, संसार में से परमेश्वर ने आपको चुना है, चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का, और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग, और कैसे लोग हैं? पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। और परमेश्वर की निज प्रजा हो। परमेश्वर की निज प्रजा है। तो अब हमारी क्या पोस्टिंग हो गई है? परमेश्वर के निज बेटा और बेटी हम बन गए हैं। तो आज हमारे को अपने आप में सोचना है कि हमारा जीवन कैसा है, घर में कैसा है, परिवार में कैसा है, पति के साथ कैसा है, बच्चों के साथ कैसा है, ये आपको सोचना है। परमेश्वर की निज प्रजा नहीं बने तो आप बन भी सकते हैं। पैसे बताएगा कुछ? परमेश्वर की निज प्रजा बनने के लिए पैसे बताएंगे भाई ने? कुछ नहीं बताया ना। हाँ, तो सुनिए आप आगे बढ़ो। इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट इसलिए उसके क्या करो? गुण प्रकट करो। परमेश्वर के गुण प्रकट करो। परमेश्वर के गुण क्या हैं?
परमेश्वर के गुण हैं। यदि हम और आप देखेंगे तो परमेश्वर के गुण क्या हैं, आप पढ़िए मत्ती 5:7। धन्य है वे जो दयावंत हैं, धन्य है भी जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की क्योंकि उन पर दया की जाएगी। अब आप क्या है, अभी तक आपने दया नहीं की है। यहाँ पर अभी तक तो क्या हो रहा है कि पत्नी पति को दया नहीं कर रही है, पति पति को दया नहीं कर रहा है, माँ बच्चों पे नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन परमेश्वर की नेक प्रजाएं हैं तो आप क्या करो, परमेश्वर के गुण प्रकट करो। परमेश्वर के गुण प्रकट करो। अब यहाँ पर क्या दिया है, धन्य है वे जो दयावंत, उन पर दया की जाए। कितने लोगों को दया चाहिए, बच्चों पे, पति पे, घर पे, सब पे कितने लोगों को दया चाहिए? अच्छा समझना चाहिए, सोच कर देखिए। हमारे पास में अभी भी हम लोग खाली है, सब कुछ दया चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरों पे दया करना पड़ेगा। ये परमेश्वर के लोगों के पास में ये खासियत होनी चाहिए। आगे बढ़ो। 8, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। क्योंकि भी परमेश्वर को देखेंगे। कपड़ा, साड़ी, ये सब कुछ अच्छा, कलर, साड़ी नया, कपड़ा नया, ये होने की जरूरत नहीं। क्या शुद्ध होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए। मन शुद्ध है भी किसको देखेंगे, परमेश्वर को देगा। परमेश्वर को देखने वाला व्यक्ति कभी गलत काम कर सकता है, झूठ बोलेगा, पड़ोसी को धोखा देगा, घर में आतंक मचाएगा, कभी नहीं मचाएगा। केवल जब परमेश्वर को देख लेगा तो उसका जीवन एक अलग तरीके का होगा। और ऐसा ही नहीं होगा, फिर वो घर में नहीं, बाहर भी कैसा कैसा होगा। 5:16 पढ़ेंगे, मत्ती 5:16। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने, मनुष्यों के सामने ऐसे चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर, ओ कैसे कामों को देखकर, संसार में लोगों के काम कैसे हैं, सोचिए। हम हमारे भी ऐसे ही थे, सोच कर देखिए। यहाँ पर दिया है, आप परमेश्वर की प्रजा हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, आप अद्भुत ज्योति में आए गए हैं। तो आप क्या करो, अपने क्या करो, गुण प्रकट करो। कौन से गुण हैं, बुरी भली कह लेंगे। घर में ही चैन नहीं है लोगों का, घर में ही तसल्ली और शांति नहीं है। छत तो अच्छी डरी है, मकान तो अच्छा है, लेकिन जहाँ में चैन नहीं है। यहाँ पे दिया उसके, यीशु मसीह के क्या करो, गुण प्रकट करो कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है उसकी क्या करें, बड़ाई करें। किसकी वजह से, आपकी और हमारी वजह से। किसकी बड़ाई होगी, परमेश्वर की बड़ाई होगी। एजुकेशन कितना होना चाहिए, पढ़ा लिखा कितना होना चाहिए, कितने सर्टिफिकेट होने चाहिए हमारे पास, कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, केवल भले कामों को देखना। ये आप और हम उसके परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के गुण प्रकट कर सकते हैं। और हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 2:38 और फिर दूसरा देखें प्रेरितों के काम 10:43। पतरस ने उनसे कहा, हाँ अब क्या करो, संसार में जो घूम रहे हैं आप लोग, बुराइयों में फंसे हुए हैं आप लोग, गलत कामों में फंसे हुए हैं आप लोग। यहाँ पे दिया है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। तुम में से हर एक जना मन फिराओ, तुम में से हर एक यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। आप लोग, कुछ भी लोग, अभी कुछ लोग ऐसे हैं तो उन्होंने अभी भी पवित्र आत्मा का दान नहीं पाया है और पूरे तरीके से उन्होंने मन नहीं फिराया। मन फिराएंगे तो आप लोग क्या करेंगे, बपतिस्मा भी लेंगे, है ना। बहुत लोगों ने गवाही दिया बपतिस्मा के लिए। यदि आपने अभी तक बपतिस्मा के लिए नहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या, अभी भी आप संसार में मन लगाए हुए बैठे हैं, बुराइयों में मन लगाए हुए बैठे हैं, गंदगी में अभी भी मन आपका लगा के बैठे हैं। मन फिराओ, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो और पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और हम पढ़ेंगे 10:43, प्रेरितों के काम 10:43। उसकी सब आवश्यकता
गवाही देते हैं हाँ, उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा और जो कोई, सबके लिए दिया है यहाँ पर, जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। उसको यीशु मसीह के नाम से जो कुछ आपने पाप किए हैं, घर में, परिवार में, बच्चों में, पति के साथ, कितना भी कुछ भी किया है, पापों की क्षमा बोला। और कोई नेजा, झंडा, बड़ा कोई घंटा किसी की जरूरत नहीं है। केवल इतना करने से आपको क्या मिलेगी? आपने जो भी पाप करे हैं, पापों की क्षमा आपको मिलेगी। हालेलुया, ये आपको मिलेगी। और हम देखेंगे प्रेरितों के काम 4:12। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। अभी भी बहुत सारे लोग इधर आते हैं। अभी हमारी एक बहन ने बोला था, लोग आते हैं, भले चंगे हो जाते, अच्छे हो जाते, लेकिन अपनी अपनी दुनिया में भटक जाते हैं। अब यहाँ पर दिया किसी और के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। केवल एक नाम, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पा सकते हैं। क्यों पा सकते हैं? क्योंकि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और 40 दिन बाद वो स्वर्ग में चला गया। वो जीवित है कि नहीं? वो जीवित है। उसी के द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं, किसी और के द्वारा उद्धार नहीं पा सकते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग इधर भी आते हैं और बाहर भी जाते हैं। कई लोग इधर भी आते हैं और उधर भी जाते हैं, लेकिन किसी और के द्वारा उद्धार नहीं है। और उद्धार कितनी बार पाना है? एक ही बार पाना है। आप लोग लोग प्रभु से थोड़ा पीछे हो गए हैं, संगति नहीं कर पा रहे, वचन नहीं पढ़ पा रहे, लेकिन उद्धार आपका लिए एक ही है। आप वापस मन कराकर प्रभु के पास आ जाते हैं, प्रभु की संगति करते हैं, वचन पढ़ते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। उद्धार केवल एक ही है और उद्धार एक ही के द्वारा, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पा सकते हैं। और हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 3:16 से 17 तक। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का क्या है मंदिर? बोलो, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर का आत्मा हम तुम में सब में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, और यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट तो परमेश्वर उसको नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। और वह तुम। और वो कौन हो? तुम हो। परमेश्वर का मंदिर कहाँ है? ये हम तुम है। हमारे तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। और यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, कैसे? एक दूसरे को ठेस पहचाने के द्वारा, एक दूसरे की बुराइयों के द्वारा। यदि परमेश्वर का मंदिर जिस सही बनाया है, तो इस मंदिर को आपको नष्ट नहीं करना है। अभी भी संसार में देखो 80%, मैं परसों दिन कुछ सामान लेने गया, मैंने जितना सामान लिया 3100 रुपये का घर का सामान लिया, 3100 का सामान लिया, मेरा बिल नहीं बना। जब तक तो 5200 रुपया के गुटखा, तम्बाकू, नशा का मंजन तुरंत बिक गए हो। 3100 का सामान निकला। बात है पहले इतने बड़े बड़े पैकेट तम्बाकू के, नशा के, मंजन के, इनके सब के जल्दी लगी कौन सी सब्जी में डलते हुए या काय में डालते हैं जी, कहाँ में डलते हुए, या कोई इस्तेमाल करता है। भाई साहब तुम कहाँ से आए? मुझे पे घंटे आए हैं। अरे तुम्हें पता ही नहीं कि कहाँ खाई जाते हैं। मतलब इतने बड़े बड़े पैकेट तुरंत बिक रहे हैं। मतलब ना कोई रेट देख रहा हो, ना खोल के देख रहे हो, ना बाकी डेट देख रहे हो कोई, ना एक्सपायरी देख रहे हैं। तो लोग काय के लिए लेके जा रहे हैं? भाई मंदिर है नाश करने के लिए लेके जा रहे हैं। सोच कर देखिए, परमेश्वर का मंदिर तुम हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। सोच कर देखिए, ये मंदिर किसने दिया है? परमेश्वर। हमें इतने बड़े पैदा भले के जाते, थोड़े से छोटे भले, सब लोग कितने बड़े पैदा भले हम? माँ की गोद में से 2 किलो को, कोई 2.5 किलो को, कोई 3 किलो को, है ना, ऐसे पैदा भले। आज हमारा इतना बड़ा जो मंदिर बनाया है, ये शरीर, ये ढांचा किसने बनाया है? परमेश्वर ने। कैसे? मम्मी पापा ने खींच के करे हैं कि धीरे धीरे अपने आप परमेश्वर ने करे हैं?
परमेश्वर ने करे। हालेलुया। तो इसको हमारा नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं है, इसको नुकसान पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। बहुत सारे लोग आत्महत्या करते हैं, कोई फांसी लगाता है, कोई कुछ करता है, ये करने की भी अनुमति परमेश्वर नहीं देता है। आप बताइए, आपका थाना या चौकी है, आप कागज में लिख के लेके जाइए, मैं ऐसे ऐसे मेरी पत्नी परेशान करती है, बच्चे परेशान करते हैं, मैं लो थाने में रिपोर्ट दे दे, अभी मैं जाकर नहीं मरे बीमार हूँ, तो थाने वाले आपको मरने की इजाज़त देंगे क्या? पुलिस वाले मरने की इजाज़त देंगे? आप बताइए, हम जिस देश में रह रहे हैं, हमारा ही देश नहीं, दुनिया का कोई भी देश आपको मरने की अनुमति नहीं देता। आप कहें कि थाने में जो जाएगा नहीं पर्चा और आएगा नहीं, वो कहते हैं जा बच जाओ तो लिख के दे देंगे, मर भी घर में देंगे, पुलिस आगे आएगी, आपको पकड़ाएगी, आपको समझाएगी, आपके घर के लोगों को बुलाएगी। सोच कर देखिए, हमारे भारत देश का कानून या दुनिया का कोई भी कानून आपको मरने की अनुमति नहीं देता। ऐसे परमेश्वर का जो शरीर आपको परमेश्वर ने दिया है, ये मंदिर परमेश्वर ने दिया, तो इसको नष्ट करने का आपका कोई अधिकार नहीं है। जब तक इसके अंदर आत्मा है, जब तक आप जिए, खाना खाइए, शरीर की साफ सफाई करिए, आप दूसरों के काम आइए। इसलिए परमेश्वर ने कहा परमेश्वर का मंदिर तुम हो, और वो कैसा होना चाहिए? साफ सुथरा, अच्छा होना चाहिए। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसको नष्ट करेगा। तो इसमें हमें कोई भी चीज़ ऐसी डालनी नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसी लगानी नहीं है। यदि इसको लगाने का मतलब है, तो अभी भी आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, यदि बाहर की गंदगी नाली या नाले का 1, 2 तसला, 3 तसला, आपका जो बेडरूम है या आपके बेड के पास 2-4 तसला कीच के या कीचड़ के मट्टी के दांत दे में, तो 2-3 दिन तक बढ़िया नींद आ जाएगी। पहले नंबर तो कोई डायरेक्ट की अनुमति नहीं दे देगी, चौको मेरा सूर्य को मंदिर घर है, मेरा बेड है, मेरे को बदबू आएगी। सोच कर देखिए, आप अपने घर को इतना साफ सुथरा रखते हैं, तो ये घर किसका है? परमेश्वर का। तो इसको हमें नष्ट नहीं करना। इसमें दिया है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हम कैसे दिखते हैं, या तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम कैसे दिखते हैं, कलर कैसा है, हम अच्छे दिखते नहीं दिखते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए? हमारा ये मंदिर परमेश्वर का साफ सुथरा होना चाहिए। ये आपके लिए परमेश्वर ने दिया है। 17 तक हो गया, 17 हो गया। अब पढ़ो पहला यूहन्ना 20 का 31 और यूहन्ना 3 का 16। यूहन्ना 20 का 31। नहीं, खाली यूहन्ना 20 का 31। 20 का 31 नहीं है, यूहन्ना 20 का 31। यूहन्ना 20 का 31 पहला यूहन्ना नहीं। हाँ, ये बातें इसलिए लिखी गई हैं, इसीलिए पढ़ी जा रही हैं, इसीलिए आपको बताई जा रही हैं। यहाँ पर ये बातें इसलिए लिखी हैं, हाँ, कि तुम क्या करो? तुम विश्वास करो। हाँ, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। ओहो, और क्या करके? विश्वास करके उसके नाम से क्या करो? जीवन पाओ। पैसा कितने देनी पड़ेगी? बोला सोच कर देखिए, केवल विश्वास करके यीशु मसीह के नाम से क्या पाओ? जीवन पाओ। और जीवन कैसा पाओ? अच्छा जीवन पाओ। ये है विश्वास करके जीवन पाओ। और यूहन्ना 3 का 16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा क्या उसने यीशु मसीह ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई यीशु मसीह में विश्वास करे वो नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन जानते हैं, जिसका कोई अंत नहीं है। ये जीवन का एक एंड है। हम एक बार मर गए और हमारी आत्मा हमेशा के लिए नरक में डाली जाएगी, लेकिन कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, आत्मा कभी मरती नहीं है। यीशु मसीह ने परमेश्वर से जगत से ऐसा प्रेम किया कि यीशु मसीह को दे दिया। यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा आप लोग अनंत जीवन पा सकते हैं। ये दिया है। 17 पढ़ो। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत को वो दंड दे, सजा दे, दंड की आज्ञा दे,
परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यीशु मसीह को इसलिए भेजा है कि सारे संसार के लोग उद्धार पाए। जो बैठे यही के जो बाहर घूम रहे वो भी, सब लोगों को क्या पाना चाहिए? उद्धार पाना चाहिए। और यहाँ पर ये कोई पैसे से नहीं है। अभी इसमें दिया है 6:33 में दिया है, 6:33 में यूहन्ना के तुमने सत्यमेव पाया है और सत्यमेव में दूसरों को दो। ये यहाँ पर वचन में दिया है, लेकिन हम और आगे देखेंगे और पढ़ेंगे हम। मत्ती 10:1 पढ़ो। मत्ती 10:1। हाँ, फिर उसने यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को अपने पास बुलाकर अशुद्ध आत्मा पर अधिकार दिया। हाँ, किसको बुलाकर कहा? चेलों को। चेले कौन है? आप सब, हम, है ना? केवल पास्टर जी नहीं, मैडम जी नहीं, अकेली जितने लोगों को पास बुलाकर कहा कि अशुद्ध आत्मा को निकालने का अधिकार दिया, क्या वो अशुद्ध आत्मा को निकालें। हाँ, कितने प्रकार की बीमारियां? एक प्रकार की नहीं, सब प्रकार की बीमारियां और सब प्रकार की दुर्बलता। कई बहनों ने गवाही दी है, इतनी परेशानी, इतनी समस्या है, सब प्रकार की दुर्बलता दूर करें। क्या क्या करें? सब प्रकार की बीमारियां, सब प्रकार की दुर्बलता को क्या करें? दूर करें। यीशु मसीह ने निकालने का अधिकार हमें और आपको ये दिया है। ठीक है, तो ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दिया है, ये आपको और हमें सबको अधिकार दिया है। तो लेकिन काम किसका है? मेरा और तुम्हारी बहन जी का, सबका दिया है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? रात को 12 बजे तक, सवेरे 4 बजे तक, एक साल क्या रहे प्रार्थना नहीं करते। अपने अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करें, अपने जो बहन है, अपने जीजा, अपने फूफा, उनके लिए प्रार्थना करें। लेकिन नहीं, बहन जी भी बिजी रहती हैं, जो हम दोनों के अंदर तो बहुत सारा खाना खाते हैं। इसलिए आज यहाँ पर ये नंबर लिख के रखा है। ये लेडीज जो बहन है हमारी, ये नंबर लेके जाएं, ये इनका नंबर है। ज़्यादा परेशानी है जब भी फ़ोन करना, नहीं तो आप अपने एक दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं? प्रार्थना कर सकते हैं। ये यहाँ पर भाई आकाश का ये नंबर है और ये आकाश का, ये नरेश का नंबर है। ये नंबर अपने आप लिख के लेके जाए, नहीं तो लिखवा के लेके जाना। इतनी सारी कॉल आती है मेरे को, इतनी सारी कॉल आती है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। प्लीज़ आप नंबर लेके जाइए। वैसे तो आप यहाँ पर क्या दिया है, क्या क्या कर सकता है, कौन कौन कर सकता है? पास्टर खाली पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सुनो, आपके लिए भी अधिकार दिया है। फिर उसने अपने उस टाइम पर यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्मा को निकालने का अधिकार दिया। सब प्रकार की बीमारियां, सब प्रकार की दुर्बलता दूर करें। आप लोगों को क्या करना है? अपने अपने रिश्तेदारों के लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है ना? ये नहीं दिन रात यही फोन करते रहते हैं। आपको भी खुद लोगों के लिए क्या करना है? प्रार्थना। कोई ज़्यादा परेशानी है तो आप हमको भी प्रार्थना बोल सकते हैं, ठीक है? और हम देखेंगे मत्ती 10:7 और 8 पढ़ो। 7 और 8। और चलते चलते यह प्रचार करो। हाँ, अब यहाँ पर क्या करा है? यहाँ पे चलते चलते क्या करो? अपने घर की बुराई करो, पति की बुराई करो, बच्चों की बुराई करो। चलते चलते क्या करो? ये प्रचार करो। सुन लो आप लोग, क्या करना है क्या नहीं करना, तब काम होगा जीवन में। चलते चलते ये प्रचार करो। स्वर्ग का राज निकट आ गया है। स्वर्ग का राज निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो। हाँ, क्या करो? केवल पास्टर जी और बहन जी? कौन कौन कर सकता है? सबको अधिकार दिया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, और बोरियों को शुद्ध करो, और दुष्ट आत्मा को निकालो। और तुमने सेहतमंद पाया है, और सेहतमंद दूसरा को दो। पैसा दे दो।
तो ये काम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने सबको दिया। हमारी कई बहनें काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। हमारी आरती बहनें, आशा बहनें, कई गुड्डी बहन बहुत अच्छा काम कर रही है। बड़े बड़े काम उन्होंने किए। ऐसा नहीं भाई साहब और बहन जी को प्रार्थना करेंगे। ये अधिकार किसको दिया है? सबको दिया। ये काम करो आप कब? विश्वास करके। बातें पहले क्या करना? अपने पापों की क्षमा के लिए क्या करना है? यीशु मसीह के नाम से अपने पापों को दूर करो, दूर करो। ये आप कर लेंगे, पहले आपके अपने पाप क्षमा हो जाएंगे, उद्धार पा लेंगे, बपतिस्मा ले लेंगे, फिर आप ये सारा काम कर सकते हैं। सोच कर देखिए, ये सारा काम करने के लिए एक कान का डॉक्टर होता है, पढ़ाई करता है तो केवल कान का इलाज कब तो है, पेट को कब तो है। नाक कान वाला डॉक्टर अलग होता है ना सर जी? नाक कान वाला अलग होता है, पेट का अलग होता है, हड्डी विशेषज्ञ अलग होता है। लेकिन आपको परमेश्वर ने कितनी चीज़ों का विशेषज्ञ बनाया है। हाँ, काय के लिए बनाया? क्या क्या कर सकते हैं? पढ़ो। हाँ, कितनी प्रकार की? एक प्रकार की आरती बहन, एक प्रकार की आशा बहन, एक प्रकार की बहन जी, मैडम जी, तो आई है ऐसे सब प्रकार की बीमारियां और सब प्रकार की दुर्बलता और दुष्ट आत्मा कौड़ियों को शुद्ध करो। नहीं, नीचे वाला 7-8 और चलते चलते ये प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुआ को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो। तुमने सेहतमंद पाया है, सेहतमंद में दो। दुष्ट आत्मा आ जाए तो कौन सा डॉक्टर निकाल सकते हो? डॉक्टर जनार्दन। कौन सा कर सकते हो? सोच कर देखिए। दुष्ट आत्मा आ जाएगी तो भगत में जाते लोग, दुष्ट आत्मा आ जाएगी तो कहूँ कहूँ ऐसी जाएगी, उल्टी सीधी जगह में भाजत। लेकिन ये सब का जो कर सकते हैं आप लोग। चलते चलते प्रचार करो कि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। किस किस के लिए दिया है? केवल हमके लिए जो सेवक है, सबके लिए दिया है। सब कोई कर सकते हैं, कोई आपको डिग्री की जरूरत नहीं है। और तुमने सेहतमंद पाया और दूसरों को सेहतमंद में दो। ये क्यों दो? क्योंकि शुरुआत मैंने कहाँ से करी थी, आपको कहाँ से बुलाया। फिर पढ़ो, पहला पत्र 2:9। पहला पत्र 2:9। हाँ, इसलिए तुम ये काम करो। पर तुम एक चुना हुआ वंश, संसार में तो तुमको चुना है और तुमको यहाँ पर खड़ा किया है, तुमको बैठाला है। इसलिए ये काम करो, चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज। और कैसे लोग हैं तुम? पवित्र लोग। इसलिए ये काम करो जाके। और नहीं हो रहा तो इसका मतलब अभी पवित्रता नहीं है, अभी तक जहाँ में कबाड़ा भरो हुआ है, अभी हमारा मन शुद्ध ना भयो। तो यहाँ पे दिया ये करो और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज जाओ। और इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, इसलिए इसके क्या करो? गुण प्रकट करो। यीशु मसीह के गुण प्रकट करो, यीशु मसीह के गुण प्रकट करो। इसलिए यीशु मसीह हमारा कौन है? यूहन्ना जो 1 का बारे में दिया है। यीशु ने लोगों से कहा, 1 का बारे 8 का बारे, यूहन्ना 8 का बारे 14 का 6। यीशु ने लोगों के पास आकर कहा सत्य। यीशु मसीह ने लोगों से कहा, यीशु ने उनसे कहा मार्ग और सत्य जीवन में ही हूँ। मेरे बिना कोई भी पिता के पास पहुंच नहीं सकता है। आप लोगों को जीवन इसलिए मिला है, उस पिता ने, यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने जीवन दिया है कि आप उस पिता के पास तक पहुंच जाए। कब पहुंचेंगे? तब उसके यहाँ पर गुण प्रकट करेंगे। अब आप लोग सोचिए अपने जीवन से हम कितने गुण प्रकट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग भाई से झगड़ा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पियर में झगड़ा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं भैया से झगड़ा कर आए हैं, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कई साल से ससुराल ही नहीं जा रहे हैं, कई लोग क्या कर रहे हैं दोनों नहीं जानी आपस में बात नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर आए गए हैं, यीशु मसीह के पास आए गए हैं, अद्भुत ज्योति में आए गए हैं, तो यीशु मसीह के क्या करो? गुण प्रकट करो। पुरानी बातों को क्या करो?
एक वचन में लिख रहा है, पुरानी बातें बीत गई, देखो देखो सब कुछ नया हो गया है। हाँ पढ़ो, दूसरा कुरिन्थियों 5:17 पढ़ो। इसीलिए यदि कोई मसीह में है, हाँ इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, तो वो कैसी है? नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें क्या हो गई? बीत गई। देखो सब बातें और देखो सब बातें नई हो गई। नई कैसे हो गएंगी? जब आप लोग मसीह में आ गए हैं। पुरानी बातें बीतनी चाहिए, पुरानी बातें रहेंगी तो कोई फायदा नहीं है। पुरानी बातें सब बीतनी चाहिए। कितनी सब बीत गई क्या? 1-2 पुरानी बातें सब बीत गई, देखो सब बातें नहीं हो। जो कोई प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि। आप लोग नए भैया कि नहीं भैया हमें नहीं पता। नया होने का मतलब है सब कुछ बदल जाना चाहिए, सब कुछ बदलना चाहिए। जब हम लोग नहाते हैं तो कितने कपड़ा चेंज करते हैं? खाली आधे या पूरे? नहा धो के दूसरे कपड़ा पहनते हैं, आधे दिन में पहले तो आधे पुराने ने पहनते हैं। अच्छा सब कपड़ा चेंज करते हैं, मतलब नहा धो के सब कपड़ा चेंज करते हैं, पूरे कपड़ा चेंज करते हैं। तो अभी यहाँ पर क्या है, जो कोई मसीह में है पुरानी सब बातें बीतनी चाहिए, भूल जाओ और सब बातें नहीं होनी चाहिए। सब बातें नहीं है और सब बातें नहीं है जाएंगी तो मोहल्ला पड़ोस कैसे हो गए, गांव कैसे हो गए और घर कैसे हो गए? तो बढ़िया होगा और कितना अच्छा लगेगा भैया। तुम चैन से खाओ, हम चैन से खाओ है, कितना अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्या रहो, घर में ही ना खाए पाए रहे, पति पत्नी को लान लग रहा हो हिसाब किताब है। घर में ही जो 4 आदमी है, 5 आदमी है, 6 आदमी, घर में ही पूरे हिसाब किताब ना लग रहा। सोच के देखिए, बल्कि जब बंधन में जोड़ते गए पति पत्नी तो कैसे किस्म खाते हैं। कचू तो जवानी के जोश में कहते हैं 7 जन्म तक मैं यही के संग चाहे जी मार देवे तो 7 जन्म तक यही है। और सोच कर देखिए 7 जन्म तक को वादा करता है, लेकिन माटिया कह रहा है 1 जन्म बड़ी मुश्किल से कर रहा हो। 1 जन्म तो ऐसा पड़ेगा लोगों को 7 जन्म की बराबर। प्रेम में ये जीवन दुख वाला भी कट जाएगा प्रेम में, लेकिन प्रेम नहीं है तो 1 रात में कटना बहुत मुश्किल है। आज आप लोगों के घर में कितना सब लोग सही है, जिसके घर में 1 रात परेशानी आ जाए और पूरी रात सोई नहीं पाते, 1 रात नहीं सोते हैं तो कैसे हो जाते हैं। और पूरा जीवन यदि दुख में निकल जाए, परेशानी में निकल जाए, जीवन में चैन नहीं है, प्रेम नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। ये आपको सोचना है, जो कोई प्रभु में वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीतनी चाहिए या लगनी चाहिए? दर पुरानी यहाँ रहनी चाहिए, पुरानी भी ना रेवे और ऊपर भी ये जो पत्थर हो। अब जी ना लगी है पुरानी और ऊपर हाथ करेंगे तब तक कभी ना मिलेगा होगा। तो ऊपर हाथ करने का जी पुरानों का करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जी लगा रहे हो पुरानो स्वभाव, गंदगी वाला जीवन, घर में झगड़े वाला, घर में शांति ना लेने वाला जी तब लग रहा होगा जो करते हो लगा हुआ साहब। हाँ जो ऊपर तो चाहिए तो ये पुराना छोड़ रहा हो पड़ेगा, फिर वो ढाना पड़ेगा बाद में, फिर बिल्ला बहुत ढूंढे जो भी पड़ेगी जो रखना पड़ेगा, रख दे जा समारे के बाद में देखे वो पुराने की कोई जरूरत। पुराना छोड़ दो, बदबू वाला गंदगी वाला छोड़ दो, जो पुराना जीवन था जिससे हमारे घर में बदबू फैल रही, पति को परेशानी, बच्चों को परेशानी, पत्नी को परेशानी, पुराना वाला पूरा छोड़ दो और नया जीवन प्राप्त करो। जिससे तुमको क्या करना है, सेहतमंद पाया और दूसरों को सेहतमंद में दो। ये परमेश्वर की आपके लिए आज्ञा है। प्रभु आप सबको आशीष करे, मदद करे। आपको ज़्यादा समय मत लगाना। आज हमारा जो गुलावली गांव के अंदर